चलिए आज को हम क्लास देखते हैं। सबसे पहला सवाल आज का है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, क्वेश्चन है राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। ठीक है, देखिए फिर से, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, इसका हेड कौन है? ठीक है, इसका हेड कौन है? तो कमलेश कुमार पंत है। कौन है? कमलेश कुमार पंत। आइए यहाँ से देखते हैं, कमलेश कुमार पंत है। चलिए, इसका तो हेड हो गए। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुआ। तो 1997 ईस्वी में। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके बाद देखते हैं, इसका अगला सवाल है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ था जी? अभी भी कहाँ है? तो हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में है। 3 सवाल इससे आया। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का हेड कौन हो गए? कमलेश कुमार पंत को बनाया गया है। 1997 में इसकी स्थापना की गई है, एसटीडी। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, दूसरा नंबर, कहता है पूर्वोत्तर भारत का या पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं? प्रहरी किसे कहते हैं? पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहते हैं? तो असम राइफल को, असम राइफल को कहते हैं। राइफल्स है ना, बहादुरी सेना है, बहादुर सेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला, तीसरा सवाल हमारे पास आता है कि भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो टी.बी. नरेंद्रन। टी.बी. है, टी.बी. ऐसे नहीं तो हिंदी में आइए, टी.बी. है ना, नरेंद्रन को बनाया गया। किसको बनाया गया? टी.बी. नरेंद्रन को बनाया गया है। अगला सवाल, ठीक है, इसमें देखते हैं कि विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे बनाया गया? विश्व बैंक का शिक्षा, ऐसा नहीं शिक्षा, विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे बनाया गया? तो विश्व बैंक का, देखिए फिर से, विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? तो रंजीत सिंह देसाले। ऐसे लिखते हैं, रंजीत सिंह देसाले। ठीक है, रंजीत सिंह देसाले। विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार किसे बनाया गया है? तो रंजीत सिंह देसाले को बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल आता है कि बताइए कि सीवीसी है ना, सीवीसी, तो ये हमारे सुरेश पटेल जी हैं, सुरेश पटेल। ठीक है, कौन है? तो सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो सुरेश पटेल है। ठीक है, कौन है? सुरेश पटेल है। और एस रमन कौन है? एस रमन। ठीक है, या इसको हिंदी में लिख लीजिए, एस रमन कौन है? एक व्यक्ति का नाम है एस रमन। देखिए इसका नाम क्या है? एस रमन। तो है कौन? तो सिडबी का अध्यक्ष है, सिडबी। ठीक है, सिडबी लिख दीजिए, ऐसे सिडबी लिखा रहता है। तो सिडबी का अध्यक्ष है कौन? एस रमन। ठीक है, सिडबी का अध्यक्ष है। ठीक है, सिडबी ऐसे लिखते हैं। तो सिडबी का अध्यक्ष है SI है ना, DBI। सिडबी का अध्यक्ष कौन है? एस रमन है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त, यहाँ देखिए अगला सवाल है, मुख्य चुनाव आयुक्त। अभी चुनाव है बिहार में, तो देखिए पंचायती चुनाव होने वाला है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका सुशील चंद्र। इसका अध्यक्ष कौन है? सुशील चंद्र। यहाँ देखिए सुशील, ऐसे सुशील नहीं, सुशील जैसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, सुशील चंद्र। ठीक है, सुशील चंद्र क्या है? सुशील चंद्र तो मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, नास्कॉम का अध्यक्ष कौन है? एक सवाल यहीं पर लिखते हैं, नास्कॉम का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो नास्कॉम का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो एक नाम है, महिला है जिनका नाम है रेखा मेनन। नास्कॉम का अध्यक्ष किसे बनाया गया? रेखा मेनन। इनका नाम क्या है? रेखा मेनन। तो नास्कॉम का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो रेखा मेनन जी को बनाया गया है। अगला सवाल है कि हमारे सीबीसी हेड कौन है? सीबीसी बोल रहे, CBI यहाँ दिखता होगा, CBI। तो CBI का
हेड कौन है, एच से हेड हो गया, ठीक है। तो सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है, नाम क्या है, सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन यहाँ आ गया कि सीबीआई का हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, सीबीआई का अध्यक्ष कौन है, तो सुबोध कुमार जायसवाल। अगला सवाल, इसके बाद एक सवाल आता है कि फिनांशियल ईयर, देखिए फिनांशियल ईयर 2022, वित्तीय वर्ष जो है 21-22 कहिए, तो फिनांशियल ईयर 2022 में इंडिया रेटिंग एजेंसी कौन है, तो इंडिया है ना, कौन है, इंडिया रेटिंग एजेंसी, ठीक है, दिख रहा है, तो इंडिया रेटिंग एजेंसी ने, ठीक है, फिर से देखिए फिनांशियल ईयर 2022 में 21-22 में इंडिया रेटिंग एजेंसी के द्वारा भारत का जीडीपी ग्रोथ, भारत का क्या जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो इसका है 9.4%, कितना है 9.4%। अगला सवाल है, फिर कहता है, एक सवाल आता है कि विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 20 अगस्त को, ठीक है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को। अब देखिए अगला सवाल है कि मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को। इससे बाद आता है कि 2021 में, है ना, 2021 का जो विश्व मच्छर दिवस था, विश्व मच्छर दिवस, है ना, तो कितना 15 अगस्त को, ठीक है, कितना 15 अगस्त को। इसका एक विषय होता, ठीक है, इसका एक विषय होता, तो ये विषय क्या था, मान लेना इस परीक्षा में पूछता है, तो विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, तो सॉरी विश्व मच्छर दिवस है तो 20 अगस्त को, ये तो गड़बड़ हो गया, कितना 20 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। और जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचाना, इसका विषय था जीरो मलेरिया है ना, लक्ष्य तक पहुंचाना, ठीक है, पहुंचाना, ये विषय है, परीक्षा में कभी कभी सवाल बनता है इससे। अगला सवाल है, अब ध्यान इसमें रखना है कि यह सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाते हैं, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। किनके जन्मदिन, तो इनसे रिलेटेड कौन है, राजीव गांधी, ठीक है। ये 77वीं जयंती इस बार मनाया गया था, और ये 40 वर्ष की अवस्था में पीएम बने थे, ठीक है। इनका महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, और इस वर्ष इनकी 77वीं जयंती थी, 40 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री बने थे, और शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए, ठीक है ना, इन्होंने इनके नाम पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना, इसमें देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, लाया गया था 1986, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो हमसे सवाल पूछ दे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के शासनकाल के दरमियान, तो ये हो गया हमारे पीएम थे कौन, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी। अगला सवाल, अक्षय ऊर्जा दिवस, एक सवाल इसी से बनता है, अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो 20 अगस्त को मनाते हैं। किस तिथि को मनाते हैं, 20 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, किस तिथि को मनाते हैं, 20 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। और इसका जो है शुरुआत 2004 से किया गया था, इसकी स्टार्टिंग कब किया गया था, 2004 से किया गया था। अब बोलिए कि 2004 से जब किया गया था तो प्रधानमंत्री कौन होंगे, तो प्रधानमंत्री 2004 से 2013 कहिए या 14 तक में कहिए, ये थे कौन, तो ये मनमोहन सिंह जी, है ना, यही थे हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, 2004 से 14 तक रहे थे। अब एक सवाल अगला है कि हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री कौन है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि अभी वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो बताइए कि रक्षा मंत्री हमारे हैं कौन, राजनाथ सिंह, तो इसके रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। अब देखिए इनसे एक सवाल और पूछेगा, क्योंकि अभी चर्चा में कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है, डिफेंस, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिख देते हैं, डिफेंस इंडिया, क्वेश्चन है ये, है ना, कि रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है। और अगला सवाल इसी से है, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, है ना, चैलेंज,
स्टार्टअप चैलेंज, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसको हम किसने लॉन्च किया था? तो इन्होंने ही लॉन्च किए थे। कौन? रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं वर्तमान में। भारत ने, अगला सवाल है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से, ठीक है, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से, एक बार फिर से, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ये तो हम लोग देख लिए थे। और भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ, फिर से एक बार, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म नामक एक तकनीक, यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म नामक एक तकनीक, ठीक है, तकनीक की स्थापना या लॉन्च किया है? तो इसमें है, हमारा सहयोगी है यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, कौन है? यूनाइटेड नेशन। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म तकनीक लॉन्च किया है? तो यूएन के साथ किया गया, ठीक है, यूएन के साथ। आप ध्यान दीजिएगा कि इसरो कभी कभी रहता है, ISRO इसरो। तो इसरो के बारे में अगर हम देखें तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान, इसरो के अध्यक्ष जो है कौन है? इसरो के अध्यक्ष जो है के सिवान, इसके अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान है। और याद रहे कि ये हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में, कहाँ है? बेंगलुरु, बेंगलुरु है ना, कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है, शहर है। तो फिर से इसरो का अध्यक्ष कौन है? के सिवान, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। और 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। फिर से एक बार देखिए, इसरो का अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इंडियन, अच्छा, इसरो का अगर पूरा नाम हमसे पूछे, इंडियन स्पेस रिसर्च है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, किसका फुल फॉर्म हो गया? इसका, ठीक है। अगला सवाल, अगर इसके बाद आए अगला सवाल, DRDO, फिर एक कभी कभी DRDO रहता है, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्रकार से है, ठीक है। तो डिफेंस रिसर्च, इसका पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ORG पर पावर इन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO का पूरा नाम क्या हुआ? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस, हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसने क्या किया है कि एडवांस चाप टेक्नोलॉजी, ठीक है, एडवांस चाप टेक्नोलॉजी, TSCH टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसने क्या किया है कि एक एडवांस चाप टेक्नोलॉजी विकसित किया है, ठीक है। किसने? तो हमसे सवाल पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान ने एडवांस चाप टेक्नोलॉजी विकसित किया है? तो इसमें DRDO रहेगा, इसरो रहेगा, तो DRDO मार देगा। DRDO का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी, ठीक है, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। और न्यू दिल्ली इसकी हेडक्वार्टर, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है 1958 ईस्वी में हुआ था। 50 शायद नहीं, 58 में, इसका डेट कन्फ्यूजन है, तो 1958 ईस्वी में हुआ था, इसकी स्थापना 1958। अगला सवाल, भारत का पहला EV फ्रेंडली, क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, भारत का पहला EV फ्रेंडली, यहाँ दिखेगा, तो कहता है भारत का पहला EV फ्रेंडली, ठीक है, भारत का FRIEN, गड़बड़ हो गया, फ्रेंडली FRIEND है तरीके, फ्रेंडली, लो हिंदी सबसे अच्छा। कहता है भारत का पहला EV फ्रेंडली हाईवे कौन बन गया? फ्रेंडली हाईवे कौन बन गया? तो ये आपका दिल्ली से रूट जो होकर जाता है ना, चंडीगढ़,
दिल्ली से जो चंडीगढ़ जाता है जो, तो इसको कहेंगे दिल्ली, दिल्ली टू चंडीगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली टू चंडीगढ़। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिल्ली टू चंडीगढ़। भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे कौन बन गया? तो इसको हम बोलेंगे दिल्ली से जो चंडीगढ़ जाता है वही है। अब ध्यान रहे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। तो हम लोग से अगर सवाल पूछा जाए कि हमारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान। पहले ये क्या थे? पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे। अभी ये क्या है? शिक्षा मंत्री के रूप में अभी कार्य कर रहे हैं। तो हो गया अगला सवाल। अगर धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं तो इसके बाद देखिए, कहता है देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन। ठीक है, स्मॉग टावर, स्मॉग टावर, स्मॉग है ना, टावर। तो भारत में पहली बार स्मॉग टावर की शुरुआत किया है, प्रदूषण को नियंत्रण करना है। तो इसके लिए हमको किसने किया है? तो इसका नाम होगा अरविंद केजरीवाल। ये दिल्ली के सीएम जो है, दिल्ली सीएम है ना, कौन? अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, कौन है? अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब देखिए ये दिल्ली के कहाँ पर? कनॉट पैलेस में इनके द्वारा स्थापना किया गया है। अब उपराज्यपाल अनिल बैजल है ना, अनिल बैजल। कौन है भाई? तो ये उपराज्यपाल हैं। गवर्नर जिस तरह से होते हैं उसी तरह से उपराज्यपाल हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत का स्थान क्या है? अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टो अपनाने के नाम पर भारत का स्थान क्या है? सेकंड है। क्रिप्टो अपनाने के हिसाब से अगर भारत को देखें तो दुनिया में ये दूसरा स्थान रखता है। पहला वियतनाम है और फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट में वियतनाम है, वियतनाम है। फर्स्ट में कौन है? तो वियतनाम है। क्रिप्टो अपनाने वाला दूसरा देश हमारा है ना, वियतनाम है। और वियतनाम का हनोई याद रखते हैं मनी, और डोंग, वियतनाम का हनोई और डोंग। ठीक है, ये मुद्रा चलता है और हनोई क्या है? यहाँ की राजधानी हो गया। अगला सवाल देखेंगे। फिर कहता है ऑपरेशन खुकरी रिलेटेड है किन से, या इसके राइटर कौन है? जसपाल पुनिया। ठीक है, ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन है ना खुकरी, ऑपरेशन खुकरी। ये क्वेश्चन है कि ऑपरेशन खुकरी का लेखक कौन है? ये मिशन पर किए गए सेना का जो उसके द्वारा लिखा गया है, किस तरह से उन्होंने विजय हासिल किया था शांति अभियान में। तो ऑपरेशन खुकरी ये लिखे थे खुद राजपाल पुनिया। ठीक है, राजपाल पुनिया। ठीक है, और इनमें एक प्लस में दीजिए, राजपाल पुनिया के सहयोग करने के लिए है ना एक और थी दामिनी, इनकी बेटी थी दामिनी, इनकी बेटी इनके साथ दिए थे है ना, दामिनी। और ये जो है राजकमल प्रकाशन द्वारा इसको हिंदी में मुद्रित किया गया है। ठीक है, अगर हिंदी में, इंग्लिश में तो होबे करता है, हिंदी में जो है राजकमल प्रकाशन, राजकमल है ना प्रकाशन, इसको क्या किया है? मुद्रित किया, पुनः मुद्रित किया। इंग्लिश में हुआ होगा, पुनः मुद्रित जब किया गया तो हिंदी में किया गया होगा। ठीक है, अलीगढ़ का जिला पंचायत है जिसको नाम जो बदल गया, हरिगढ़ कर दिया गया। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया जाएगा है ना। ये जिला पंचायत ने प्रस्ताव रखा है आगे की ये इसका नाम चेंजिंग करने के संबंध में। अब देखिए एक दो और हैं कि गवर्नमेंट ने लद्दाख के किस क्षेत्र में अलग से यूपीएससी केंद्र स्थापित करेगा, परीक्षा केंद्र। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहता है कि गवर्नमेंट जो है यूपीएससी की परीक्षा एग्जाम को लेने के लिए है ना, ये हमारा लद्दाख के किस क्षेत्र में अलग से केंद्र स्थापित करने की व्यवस्था किया है। तो ये लेह में, लेह के विद्यार्थियों के लिए ये फ़ायदा होगा कि उनको बाहर जाना ना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने यूपीएससी परीक्षाओं को देने के लिए लद्दाख के किस जगह पर केंद्र स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हैं, तो लेह में। ठीक है, कहाँ पर? लेह। अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा हमारे अनुराग ठाकुर। कौन है? अनुराग ठाकुर। ठीक है, कौन है? अनुराग ठाकुर है। ठीक है, अनुराग ठाकुर है। और 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन? एनके सिंह। 15वें क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है?
NK C। तो ये हुआ आज का इतना ही। जय हिंद।